हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में है और आप सभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान भी होंगे। अगर बात करें सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पता है कि राइटिंग पार्ट में एक टॉपिक होता है आर्टिकल राइटिंग की, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का कन्फ्यूजन बना रहता है कि एग्ज़ाम में आर्टिकल कैसे लिखें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट एन आर्टिकल इन बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आर्टिकल लिखें। आर्टिकल राइटिंग का जो कि क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग अगर क्वेश्चन देखा जाए तो होता है, क्योंकि 50 अगर आपने सही फॉर्मेट को फॉलो किया, आपने सही तरीक़ों को फॉलो किया अगर आर्टिकल लिखने में तो चलिए बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आर्टिकल कैसे लिखें। देखिए, अगर आर्टिकल लिखना हो तो आपको कुछ चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। अगर बात करें आर्टिकल लिखने की कि आर्टिकल लिखते समय किन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले बात करें तो अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको सबसे पहले उस टॉपिक को समझना चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। क्योंकि आर्टिकल राइटिंग का जो टॉपिक होता है वो 2 या 3 टॉपिक होता है, जिसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होता है। आपको पता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होता है, 2 से 3 टॉपिक आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको जिस भी टॉपिक पे अगर आर्टिकल लिखना हो, आप उस टॉपिक को केयरफुली रीड करें। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा जाए। फिर दूसरी बात होता है कि डिसाइड व्हाट टू राइट। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि आर्टिकल के टॉपिक में आपको पता है कि जो टॉपिक होता है उसमें कॉजेस, इफेक्ट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस और एग्जांपल्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें इन चीज़ों को इंक्लूड किए बिना आप आर्टिकल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझें, उस टॉपिक को समझें जिस पे आपको आर्टिकल लिखना है। अब अगर आगे बात करें फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल, जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना आप फॉर्मेट को फॉलो किए आप आर्टिकल अगर लिखते भी हैं तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, जिससे आपका लिखना बेकार होगा। इसलिए सबसे पहले अगर आर्टिकल लिखना है तो आपको फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि किसी भी आर्टिकल के फॉर्मेट को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फॉर्मेट पता नहीं होता है या उनको फॉर्मेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और वो उठते हैं और टॉपिक को अनचाहे जैसे मन में आए वैसे लिखते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको मार्क्स तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको 0 मार्क्स होंगे, लेकिन आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिल सकता है अगर आपने आर्टिकल के फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया तो चलिए बात करते हैं कि आर्टिकल के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। तो देखिए, 4 से 5 चीज़ें होती हैं आर्टिकल को लिखने में जिनको आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले बात करें आर्टिकल राइटिंग में कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है, तो सबसे पहले आप जब भी किसी भी टॉपिक पे अगर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा टाइटल। बिना टाइटल डाले या अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि आप किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखें, क्योंकि आर्टिकल का टाइटल ये डिसाइड करता है कि आपका जो भी लिखी गई टॉपिक या जो भी लिखा गया आर्टिकल है वह किस चीज़ पे लिखा गया है। और दूसरी बात करते हैं बाई लाइन। हालांकि आर्टिकल फॉर्मेट में बाई लाइन जो होता है वो अपने आप में एक ऑप्शनल होता है, जिसको आप लिख भी सकते हैं या आप नहीं भी लिखें तो इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहें तो जैसे आप टाइटल लिखें, टाइटल के नीचे आप बाई लाइन करके और उसमें नेम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात करते हैं कि फॉर्मेट का तीसरा पॉइंट क्या होता है। तो फॉर्मेट में तीसरा पॉइंट पे देखा जाए तो फॉर्मेट में तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। जब आपने टाइटल लिखा तो टाइटल लिखने के बाद आप जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखने जा रहे हो, उस आर्टिकल या उस टॉपिक पे आपको सबसे पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, या जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा उस टॉपिक का कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, वो चीज़ें क्या हैं। और इंट्रोडक्शन किसी भी ऐसे आर्टिकल का एक पहला अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज होता है, यानी पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन से ही शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन के को लिखे बिना अगर आप आर्टिकल या कोई भी ऐसे लिखते हैं तो मीनिंगलेस होगा, उसका बहुत बड़ा कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी या नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर बढ़ें तो उसके बाद आता है हमारा बॉडी, जो कि बॉडी जिसको हम सोल ऑफ द आर्टिकल भी बोलते हैं, जो कि अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें देखा जाए कि बॉडी में आपको क्या क्या चीज़ें लिखना होता है, तो बॉडी जो होता है किसी भी आर्टिकल का वह 1 से 2 पैराग्राफ का होना चाहिए।
मिनिमम देखा जाए तो 1 से 2 पैराग्राफ से अगर आप कम अगर उससे भी लिखते हैं तो फिर आपका आर्टिकल सही नहीं है। तो जब भी आप बॉडी ऑफ़ द आर्टिकल की बात करते हैं तो आपको 1 से 2 पैराग्राफ लिखना होता है। और लिखना क्या है आगे अभी हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद समझते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या होती है। जैसे हमने टॉपिक में देखा कि टाइटल, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम फ़ोन नंबर में देखे थे बॉडी ऑफ़ द आर्टिकल, जिसमें 1 से 2 पैराग्राफ लिखना होता है। उसके नेक्स्ट देखी जाए बात, या उसके नेक्स्ट कौन सी चीज़ें होती है जो फॉर्मेट में फॉलो करना होता है। तो देखिए 5 नंबर पे आता है आपका कंक्लूजन, जो कि कंक्लूजन बिना कंक्लूड किए आप किसी भी आर्टिकल को आप फिनिश करते हैं तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। तो जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो इन 4-5 चीज़ों का ज़रूर आप फॉलो करें, जिससे आपके अच्छे मार्क्स मिलें। और लास्ट में सबसे होता है कंक्लूजन, जो कि कंक्लूजन के साथ आप किसी भी आर्टिकल के पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोरिंग मार्क्स होगा और आपको एक। तो ये फॉर्मेट था जिसको फॉलो किए बिना आपको आर्टिकल नहीं लिखना होता है। फॉर्मेट में आपने समझा कि 4 से 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें टाइटल, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आर्टिकल, कंक्लूजन। तो फॉर्मेट को फॉलो किए बिना आप कभी भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे। आप जब भी आर्टिकल लिखने जाएंगे आपको इन 4 से 5 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन। हमने देखा कि फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल में अगर कोई चीज़ थी तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो चीज़ थी वो इंट्रोडक्शन की थी, टाइटल और बायलाइन के बाद वाली चीज़, जिसमें या जहाँ से हमारा जो आर्टिकल होता है वो लिखना शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करें कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें मेंशन करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो 30 से 40 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आपको जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखने जाएँ, जो कि इंट्रोडक्शन आपके आर्टिकल का पहला पैराग्राफ होगा जहाँ से आप आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे, जिसमें आपको जब भी आर्टिकल लिखने जाओ तो आपको आर्टिकल की शुरुआत किसी डिफिनीशन में आप उस टॉपिक का डिफिनीशन या उस टॉपिक के बारे में कोई फैक्ट या कोई कोटेशन लिखकर आप अगर उस टॉपिक को शुरू करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका जो आर्टिकल होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि मेक इट इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। आप जो भी चीज़ें लिखें, चाहे जो भी आप फैक्ट लिखें, आप जो भी कोटेशन डालें उसमें, या जो भी आप डिफिनीशन लिखें, वो इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके टॉपिक से हट के ना हो। जो भी चीज़ आप लिखें वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि बात करें एग्जांपल में, एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी अगर देखा जाए स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखी गई है कि डिसिप्लिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ह्यूमन लाइफ। इट टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। जो डिसिप्लिन होता है वो ह्यूमन लाइफ को शेप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये हमें सिखाता है सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप पे नियंत्रण करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारियों को, एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, और किसी भी रूल को रिस्पेक्ट या उसको फॉलो करने में। तो इस तरह से आप किसी भी आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं डिफिनीशन, फैक्ट और कोटेशन के साथ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, जो कि बॉडी पैराग्राफ्स में आपको क्या क्या लिखना होता है। हालांकि फॉर्मेट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट देखा जाए तो बॉडी पैराग्राफ होता है। जब भी आप बॉडी पैराग्राफ या बॉडी ऑफ द आर्टिकल की बात करें तो आपको 1 से 2 शॉर्ट पैराग्राफ इंक्लूड करना होता है, और उसमें लिखना क्या होता है ये सबसे बड़ी सवाल होती है। तो आप जब भी पैराग्राफ की अगर बॉडी की बात करें तो आपको उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस पे ध्यान देना होगा कि जो भी टॉपिक मिला है उसका इम्पोर्टेंस क्या है या उसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बहुत सारे कॉज और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। यानी उस टॉपिक में या उस चीज़ को या उस टॉपिक में देखा जाए या उस आर्टिकल के अगर पॉइंट को देखा जाए तो उसमें इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस के अलावा कॉजेस, उसमें प्रॉब्लम्स भी या डिसएडवांटेज भी होती हैं उसकी, जिसको आपको मेंशन ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी। वो जो चीज़ है या जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव है, इस चीज़ को भी आपको मेंशन करना चाहिए। और अगर बात करें कि कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसमें आप एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो ये एक सिंपल है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन का, जिसमें हम डेली लाइफ, स्टूडेंट्स, नेशन, इन सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अगर टॉपिक पे लिख रहे हो तो आपको एग्जांपल्स अगर आपको पता है या उसके बारे में आपको जानकारी है तो एग्जांपल के साथ ज़रूर उस आर्टिकल के बॉडी को कंप्लीट करें।
तो बॉडी पैराग्राफ में आपको इन 2-3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अगर अगली बात करें, यूज सिंपल इंग्लिश एंड क्लियर पॉइंट्स। आप जो भी चीज़ें लिखें, आप जो भी पॉइंट्स लिखें वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि रीडर को पढ़ने के बाद तुरंत वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाए कि आपने क्या चीज़ें लिखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि फॉर्मेट में हमने पढ़ा था कि जो लास्ट पॉइंट होता है वह कंक्लूजन का होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी आर्टिकल के टॉपिक को इन करते हैं तो उसका कंक्लूजन लिखने के बाद ही हम उसको इन करते हैं। तो आप जब भी कंक्लूजन लिखने जाएँ तो आपको 20 से 30 वर्ड्स का कंक्लूजन या कंक्लूड लाइन लिखना चाहिए। और लिखना क्या है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं आगे कि आप जब भी अगर कंक्लूजन लिखें, ये बात होती है एक और एक सवाल होता है कि कंक्लूजन में क्या लिखा जाए। हमने तो ये चीज़ें समझ ली कि बॉडी ऑफ द आर्टिकल में क्या लिखना चाहिए, लेकिन अब ये सवाल है कि कंक्लूजन में क्या लिखा जाए। तो आप जब भी अगर कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको समराइज द आर्टिकल, आप जितना भी चीज़ें लिखे हैं उसको समराइज करते हुए आर्टिकल के टॉपिक को फिर आगे आप बढ़ें। यानी बिना समराइज किए अगर आर्टिकल को एंड कर देते हैं तो फिर वो कंक्लूजन से बाहर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, या फिर आप किसी सजेशन या किसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं। आप जब भी अगर आर्टिकल टॉपिक में अगर कंक्लूजन लिख रहे हैं तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंक्लूजन में क्या लिखें, तो आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट किए हैं लिखने के लिए क्वेश्चन से, आपको उस टॉपिक में कोई पॉजिटिव सजेशन यानी कोई पॉजिटिव मैसेज के साथ उसका सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है या किस चीज़ों को सोसाइटी या हमें उसको फॉलो करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कोई सजेशन या कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि हालांकि हमने जिस टॉपिक को लिया था उसमें एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक लाइन है कि देयरफॉर डिसिप्लिन इज़ द की टू द सक्सेस एंड शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन इन डेली लाइफ। हालांकि ये एक आर्टिकल के टॉपिक का ये कंक्लूजन लाइन है कि जैसा कि जो डिसिप्लिन होता है, वो अनुशासन जो होता है, वह एक की सफलता की की होती है जिसे हर किसी को अपने डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से आप किसी सजेशन के साथ या फिर किसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आप आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का या ये सारे फॉर्मेट हैं जिसको आपको आर्टिकल लिखते समय ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो, क्योंकि बिना इन चीज़ों का ध्यान दिए अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको आर्टिकल लिखते समय ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, राइट विद इन वर्ड लिमिट। देखिए जब भी आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो उसमें वर्ड लिमिट दिया रहता है 120 से 150 वर्ड में। तो आप 120 से 150, इसके लिए आप दो या ढाई पेज यूज कर सकते हैं। आप 2 पेज से अगर कम लिखते हैं तो फिर वो भले ही आपका वर्ड लिमिट हो चुका है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी प्रॉपर नहीं माना जाता है। आप कम से कम एटलीस्ट 2 पेज तो आप लिखोगे ही आर्टिकल को, जिससे आपका जो वर्ड लिमिट है वह 120 से 150 के अप्रॉक्स हो जाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ सिंपल वोकेबलरी। आप जब भी अगर आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो आप साधारण शब्दों का यूज़ करो ताकि एग्जामिनर को उस चीज़ को पढ़ के समझने में आसानी हो सके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। बहुत सारी चीज़ों को देखिए ध्यान देना होता है आर्टिकल लिखते समय। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लिखते समय स्पेलिंग का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, क्या लिख रहे हैं, उनकी स्पेलिंग किस तरह से है और किस तरह से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को लिखने में, इसका बिना ध्यान दिए उन्होंने लिखना तो शुरू कर दिया, उन्होंने लिखा भी, लेकिन बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स और बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स मिलते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आप जब भी आर्टिकल लिखें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दें कि स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स कम हो, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट इन पैराग्राफ नॉट पॉइंट्स। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप जब भी आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए, ना कि पॉइंट में लिखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पॉइंट्स में लिखते हैं। नहीं, आप जब भी पैराग्राफ लिखो आप उसको 3 से 4 या 5 पैराग्राफ जो भी पॉइंट है, चाहे जो भी फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होना चाहिए, बॉडी ऑफ द आर्टिकल का एक फॉर्मेट होना चाहिए और कंक्लूजन का भी एक फॉर्मेट होना चाहिए, ना कि किसी पॉइंट में लिखें।
बहुत सारे ऐसे कॉपियाँ मिलती हैं जिसमें स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन ऐसे लगता है कि किसी चीज़ के बारे में वो एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं, ना कि उसका कोई पैराग्राफ है, ना ही उसमें कोई फॉर्मेट का पता चलता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम में लिखने जाएँ, आपको कभी भी पॉइंट में नहीं, केवल पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन आप इंक्लूड कर सकते हैं, यानी 30 से 40 वर्ड्स आप ले सकते हैं एक पैराग्राफ में, और हमेशा पैराग्राफ वाइज ही आर्टिकल लिखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लीव प्रॉपर स्पेसिंग। आप जब भी पैराग्राफ आप चेंज करते हैं या दूसरी लाइन, या आप जब भी कोई पॉइंट को चेंज करते हैं, तो आपको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपके पैराग्राफ में एक प्रॉपर स्पेस हो। बिना प्रॉपर स्पेस दिए आपका पैराग्राफ अनक्लियर होगा, जिससे कि ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप जब भी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो पैराग्राफ के बीच में एक प्रॉपर स्पेस दें, ताकि ये बातें समझ में आ सके कि आपने कुछ पैराग्राफ या कुछ पॉइंट्स को चेंज किया है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की बात थी, जिसको आपको आर्टिकल लिखते समय ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसमें से बात किया जाए इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की। ये हालांकि क्लास 12th में इसको कम देखा जाता है, ये क्लास 10th में अक्सर करके आते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है टॉपिक, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स। ये टॉपिक हमने देखा है कि ये जो दूसरा टॉपिक है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 2024 में भी ये कई बार आ चुका है, और 2025 के भी कई सारे सेट में इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बोर्ड बार बार रिपीट करता है, तो आप इन सारे टॉपिक को ज़रूर आप एक बार देख के जाइए, क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन्स। दूसरा टॉपिक एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है कि भारत में बेरोज़गारी और उसके वजह। कुछ देखिए, अगर आर्टिकल टॉपिक की बात करें कि किस टॉपिक को आपको पढ़ के या तैयार करके जाना चाहिए, तो आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना चाहिए जो आपके रिसेंट टाइम में जो न्यूज़ बन के चल रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने देखा था, जब कोविड का समय था, उस समय 2021, 22, 23 के अगर देखा जाए इंग्लिश पेपर में, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए आर्टिकल का टॉपिक, तो एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था इंग्लिश में आर्टिकल के टॉपिक में, कोविड-19 पे। कोविड-19 के टॉपिक का आना इसलिए उस समय ज़्यादातर होना था, क्योंकि उस समय का जो लेटेस्ट न्यूज़ बनी थी हमारे देश की, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में कोविड-19 की थी। तो आप रिसेंट में होने वाली जो घटनाएं हैं या करंट जो न्यूज़ है, उन सारी चीज़ों पे आपको आर्टिकल तैयार करके जाना चाहिए, जिसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इस रीजन, भारत में बेरोज़गारी है उसके वजह, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा इस पर आर्टिकल्स के टॉपिक आते हैं लिखने के लिए, तो आप इसको जो तैयार करके जाइए। और नेक्स्ट बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन ये भी टॉपिक आपके 2025 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये टॉपिक आ चुका है, तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ के जाइए। और नेक्स्ट बात करते हैं रोल्स वीमेन इन डेमोक्रेसी मॉडर्न इंडिया। ये 2 बार इसको 2 तरह से क्वेश्चन को पूछा था। एक सेट में एक इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा था, रोल्स ऑफ वीमेन इन डेमोक्रेसी, और एक दूसरा क्वेश्चन इसको पूछा था, रोल्स ऑफ वीमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसको आपको तैयार करके ज़रूर जाना चाहिए। अब चलिए, हमने अब तक जो भी चीज़ें देखी थी वो आर्टिकल को लेके थी कि किस तरह से आर्टिकल को लिखना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए आर्टिकल लिखते समय। लेकिन हम नेक्स्ट बात करते हैं एक क्वेश्चन को, या एक एग्जांपल के तौर पे, कि आर्टिकल में जो चीज़ें हमने देखी या समझी वो किस तरह से होती हैं। तो हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। हालांकि इसमें कई सारे टॉपिक्स नहीं हैं, हमने केवल एक ही टॉपिक्स को उठाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन को जिस तरह से लिखा गया है, क्या इसको उस फॉर्मेट के थ्रू लिखा गया जिस फॉर्मेट को हमने अभी सीखा है आर्टिकल को लिखने के लिए। तो देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये हमारा टाइटल है। जैसा कि हमने जब हम फॉर्मेट को देख रहे थे, तो उसमें सबसे पहले जो था पॉइंट, वो था टाइटल। यानी हम टाइटल से शुरू करते हैं किसी भी आर्टिकल को लिखना। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये हमारा टाइटल है जिसके ऊपर हमें आर्टिकल को लिखना है। आप भी जब भी लिखने जाएंगे, आपको अच्छी तरह से उस आर्टिकल के टाइटल को ज़रूर लिखना होगा। तो ये था आर्टिकल का टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें देखिए
कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। अ, इसमें देख रहे हैं डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर एंड फ्यूचर ऑफ अ पर्सन। इसमें जो पहली लाइन लिखी गई है कि डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर एंड फ्यूचर ऑफ पर्सन, ये हमारा इंट्रोडक्शन लाइन या इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, या यूँ कह सकते हैं कि हमने जब इंट्रोडक्शन की बात की थी फॉर्मेट में, तो हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जब भी आप इंट्रोडक्शन को लिखना शुरू करेंगे तो आपको किसी फैक्ट या किसी कोटेशन के साथ ही शुरू करना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगता है हमारा आर्टिकल, और एक तरह से ये एक फैक्ट ही समझ सकते हैं। हालांकि कोटेशन नहीं तो फैक्ट ज़रूर समझ सकते हैं कि जो लाइन लिखी गई है कि डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर एंड फ्यूचर ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के भविष्य और उसके कैरेक्टर को अगर शेप करने में देखा जाए तो डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। It means following rules, maintaining self-control and doing work in a organized manner। जिसका मतलब, अब देखिए ये जो लाइन नेक्स्ट लाइन यानी सेकेंड लाइन जो लिखी है, इट मीन्स फॉलोइंग रूल्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल को फॉलो करना, सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप पे कंट्रोल बनाए रखना, और एक सुव्यवस्थित मैनर से यानी ढंग से किसी भी काम को करना, जो कि ये डिसिप्लिन को डिफाइन कर रहा है। और हमने पढ़ा भी था कि जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें डिफिनीशन कोटेशन को इंक्लूड करेंगे। तो एक तरह से इट मीन्स फॉलोइंग रूल्स, मेंटेनिंग सेल्फ कंट्रोल एंड डूइंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, ये एक तरह से आपका डिफाइन कर रहा है आपके आर्टिकल के टॉपिक को। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी है कि अ डिसिप्लिन पर्सन विद द वैल्यू ऑफ टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग। एक डिसिप्लिन जो व्यक्ति होता है, नो द वैल्यू ऑफ टाइम, उसे समय की कीमत पता होती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसे जिम्मेदारियां पता होती हैं, एंड ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग, वह हमेशा अच्छी चीज़ों को ही करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पहला पैराग्राफ था यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो था, ये था इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन के साथ हमने किस तरह से इस आर्टिकल के टॉपिक को शुरू किया, जिसमें 2 से 3 लाइन हमने इंक्लूड किया था, जिसमें 30 से 40 शब्द हो सकते हैं। इस तरह से आपको भी एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना होगा आर्टिकल लिखते समय। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इन स्टूडेंट्स लाइफ डिसिप्लिन इज़ द की टू द सक्सेस। हमने जैसा कि फॉर्मेट में पढ़ा था कि जो सेकेंड पैराग्राफ होता है वो बॉडी का होता है, जिसमें मेन पॉइंट्स या जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होती है, चाहे उसके एडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, उसके एग्जांपल्स की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड लाइन मिलेंगी। जैसा कि हम पढ़ते हैं, लिखा है कि इन स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन इज़ द की टू द सक्सेस। विद्यार्थी के जीवन में जो डिसिप्लिन होती है उसके सफलता की एक चाबी होती है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू फोकस ऑन देयर स्टडी, जो उनके स्टडी में फोकस या एक तरह से उनकी पढ़ाई में ये जो डिसिप्लिन होती है मदद करती है। रिस्पेक्ट टीचर्स, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट जो होता है वह अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करता है, एंड मेंटेन रेगुलर हैबिट्स, और वह हर चीज़ों में अपना एक रेगुलर हैबिट को मेंटेन करके रखता है। आगे लिखा है कि डिसिप्लिन स्टूडेंट परफॉर्म्स बेटर इन एग्जाम्स। एक अच्छा या एक डिसिप्लिन स्टूडेंट जो होता है वह बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है अपने एग्जाम में, एंड डेवलप गुड मोरल वैल्यूज, और उसके अंदर एक अच्छी नैतिक वैल्यू जो होती है वह डेवलप होती है। डिसिप्लिन इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। जो डिसिप्लिन होती है वह समाज में इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वह ऑफिस हो, सोसाइटी हो, एंड द नेशन, चाहे वह हमारा देश हो। विदाउट डिसिप्लिन लाइफ बिकम केओटिक एंड प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। बिना डिसिप्लिन हुए व्यक्ति जो होता है वो कायोटिक होता है। कायोटिक का मतलब उसका लाइफ एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है, एंड प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। बिना डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाए अगर बात की जाए प्रोग्रेस की, तो ये बिल्कुल संभव नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सेकेंड पैराग्राफ जो कि बॉडी ऑफ द आर्टिकल था, उसमें किस तरह से चीज़ों को लिखी गई हैं। आपको भी इसी तरह से किसी भी टॉपिक में चीज़ों को शामिल करना होगा। आगे देखेंगे, लिखा है कि डिसिप्लिन टीचर्स पेशेंस, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। जो डिसिप्लिन होता है वो हमें पेशेंस, धैर्यवान बनाता है। एक तरह से हमारे अंदर पेशेंस को सिखाता है, ईमानदारी की चीज़ों को सिखाता है, डेडिकेशन, और हमें डेडिकेट बनाना सिखाता है किसी भी चीज़ को लेके। आगे देखेंगे, लिखा है कि इट मेक्स अ पर्सन स्ट्रांग मेंटली एंड मोरली। जो डिसिप्लिन होता है वो किसी भी व्यक्ति को मेंटली और मोरली दोनों तरह से मजबूत बनाता है।
ग्रेट लीडर्स एंड सक्सेसफुल पीपल हैव अचीव देयर गोल्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। यानी अगर देखा जाए महान नेता की या फिर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की, तो इन लोगों ने अगर अपने जीवन में किसी भी चीज़ों को अगर अचीव किया है तो उसके पीछे उनके जीवन में जो चीज़ थी वो थी उनकी डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल था वह कैसे लिखा गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर लास्ट या एंडिंग लाइन की, तो हमारा कंक्लूजन होता है। और हमने कंक्लूजन में फॉर्मेट में पढ़ा भी था कि जब भी हम कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में जो चीज़ें होती है उसमें हम सजेशन या कोई पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो देखते हैं कि क्या इस तरह ये जो टॉपिक या इसमें जो आर्टिकल लिखा गया है क्या उसमें उस चीज़ को दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया। तो देखेंगे लिखा है कि इन कंक्लूजन डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। एवरीवन शुड प्रैक्टिस डिसिप्लिन टू अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यानी कंक्लूजन में ये चीज़ बिल्कुल साफ से नज़र आ रही है। देखेंगे ये लाइन जो लिखी गई है कि एवरीवन शुड प्रैक्टिस डिसिप्लिन टू अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यानी हर व्यक्ति को एक हैप्पीनेस और एक तरह से देखी जाए सक्सेस को अगर अचीव करना है तो उसे डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी ये हमारे अगर देखा जाए फॉर्मेट के अगर नज़र से तो ये एक तरह से ये एक पॉजिटिव मैसेज है जिसको हम हर किसी को देना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में हैप्पी यानी खुश रहना चाहते हैं या अपने लाइफ में आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आर्टिकल राइटिंग के पूरे फॉर्मेट को कंप्लीट किया गया है। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क ला सकते हैं आर्टिकल को लिख के। थैंक यू सो मच।